माही ने होठों को गोल करके उसके आगे कर दिया। कबीर मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुका तो माही की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। कबीर ने झुककर उसके गालों को किस कर लिया तो माही ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ये तो बेईमानी है मिस्टर राजपूत। अरे यहाँ किस करिए ना, यहाँ। माही ने होठों पर उंगली रखकर कहा तो कबीर ने उसको होठों को अंगूठे से छुआ और उसके चेहरे को शिद्दत से देखने के बाद होठों के नीचे काले तिल को छूकर बोला, होठों से कह दो अभी इनकी बारी आने में समय है। इतना कहकर कबीर माही से दूर हुआ तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने मुड़कर देखा। मिस्टर राजपूत, आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। कबीर ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ बोले बाहर स्विमिंग पूल की तरफ आया। पता नहीं अर्जुन ने कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाकर पिला दिया है। ये तो अपने होश में ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मदहोशी में मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए और सुबह उठकर वो मुझे दोष दे, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए। कबीर ने खुद से ही कहा और रेलिंग पर उसकी मुट्ठियाँ कस गई। इस अर्जुन की तो मैं जान ले लूँगा, बस एक बार सुबह हो जाए। कबीर ने गुस्से में कहा। इधर अर्जुन और सिमरन नशे में एक दूसरे की बाहों में नींद की आगोश में पड़े थे। उन्हें तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनकी खुराफात कबीर के लिए क्या मुश्किल लाई है। उन दोनों को करीब करने के लिए ये उनका एक प्लान था। माही भी कबीर के पीछे पीछे कमरे से बाहर आई। स्विमिंग पूल के पास से गुजरते हुए उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से कमर के बल गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर कबीर पलटा और जल्दी से माही के पास आया और उसे उठाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुटबॉल खेल रही हूँ, माही रोते हुए बोली। वाट? अरे गिर गई, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुझे उठाइए ना। माही ने दोनों हाथों को ऊपर कर कहा। कबीर ने उसे फिर से गोद में उठाया और बोला, तुम यहाँ स्विमिंग पूल के पास क्यों आई? स्विमिंग करने, माही बोली। वाट? क्या वाट वाट लगा रखा है? स्विमिंग पूल के पास स्विमिंग करने आते हैं ना। हाँ, मगर तुम्हें तो स्विमिंग नहीं आती ना। हाँ, लेकिन अब सीखने का मन हो रहा है। छोड़िए मुझे, मुझे स्विमिंग करनी है। माही मचलते हुए बोली। माही, माही ऐसे मचल क्यों रही हो? देखो ऐसे हम दोनों गिर जाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कबीर ने माही को संभालते हुए कहा। नहीं, मुझे स्विमिंग करनी है, माही जिद करते हुए बोली और हाथ पैर हिलाने लगी। अच्छा ठीक है, सुबह कर लेना। नहीं, मुझे अभी करनी है, माही ने कहा और एक बार फिर मचलने लगी। इस बार कबीर संभाल नहीं पाया और माही को लिए ही स्विमिंग पूल में जा गिरा। माही पानी में हाथ पैर मारने लगी। उसे तैरना नहीं आता था। ये देखकर कबीर ने माही को पकड़ा और जहां गहराई कम थी उस एरिया में लाकर खड़ा कर दिया और घबराते हुए उसके चेहरे को हथेलियों में भरकर पूछा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, मुझे तो बहुत मजा आया, माही ने ताली बजाते हुए कहा। ये देखकर कबीर की जान में जान आई कि माही ठीक है। उसने माही को कसकर सीने से लगा लिया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद माही कसमसाने लगी। छोड़िए ना मुझे, मुझे स्विमिंग करनी है। कबीर ने उसे छोड़ दिया। अभी नहीं, सुबह कर लेना। चलो चेंज करके अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कबीर माही को बाहर ले जाते हुए बोला। लेकिन माही अपनी जगह से नहीं हिली। ये देखकर कबीर माही के पास आया और उसे फिर से अपनी गोद में उठा लिया। माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहें कबीर के गले में डाली। कबीर उसकी आंखों में देखता हुआ उसको कमरे में लाया और बोला, जाओ चेंज कर लो। आप ही चेंज कर दीजिए ना मिस्टर राजपूत, मेरा मन नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है, माही ने अपनी अधखुली आंखों से देखकर कहा और कबीर के सीने से सिर टिका लिया। माही, माही, कबीर ने उसे आवाज लगाई, लेकिन माही की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वो कबीर के सीने में मुंह छिपाए सो गई। उसने माही के चेहरे को बहुत गौर से देखा। उसका भोला चेहरा और मासूमियत देखकर कबीर का दिल उससे बगावत करने लगा। कबीर हल्के से झुका और उसके माथे को चूमते हुए बोला, सो गई तूफान मेल, क्या सुबह तक इसे याद होगा जो भी इसने अभी रात में किया? तुमने मुझे खुद मजबूर किया अपने इतने करीब आने पर, लेकिन इससे आगे तभी बढ़ूंगा जब तुम पूरे होश में होगी और अपनी खुशी से मेरी होना चाहोगी। अर्जुन शायद सच ही कहता है, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं बल्कि चाहने भी लगा हूं। लेकिन इस बार तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। कबीर ने माही को एक चेयर पर बैठाया। उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे। ऐसे तो इसे ठंड लग जाएगी, क्या करूं, चेंज कर दूं? कबीर ने कहा और अलमारी से अपनी शर्ट निकाल लाया। उसने माही के गले से दुपट्टा निकाल साइड में रखा और उसकी कुर्ती की जिप खोलने के लिए जैसे ही उसके हाथ पीछे गए, कुछ सोचकर उसके हाथ रुक गए। नहीं नहीं, बिना इसकी इजाज़त के मैं इसके कपड़े कैसे बदल सकता हूँ?
लेकिन अगर नहीं किया तो ये बीमार हो जाएगी, क्या करूं, किसी को बुला भी नहीं सकता, सब क्या सोचेंगे, हम तो पति पत्नी हैं फिर। कबीर सोचने लगा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके माही के कपड़े निकाले और उसे अपनी शर्ट पहना दी। ऐसा करते समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कपड़े चेंज करने के बाद उसने माही को बेड पर लेटाया और उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। उसके बाद उसने खुद भी चेंज किया और काउच पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद उसके कानों में माही के कराहने की आवाज़ आई। वो उठकर उसके पास आया, देखा तो माही ठंड से कांप रही थी। वो माही के सिरहाने बैठ गया, छूकर देखा तो उसका बदन बुखार में तप रहा था। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स से बुखार की दवा निकाल लाया और माही को खिला दी। माही नीम बेहोशी में कांप रही थी, वो कबीर के सीने से चिपक गई। उसके शरीर की गर्मी पाकर माही को कुछ राहत मिली। ये देखकर कबीर ने उसे बाहों में भरा और लेकर लेट गया। कुछ देर बाद माही को आराम आया और वो गहरी नींद में चली गई। कबीर ने उसके माथे को छुआ, बुखार अब कुछ कम था। कबीर ने उसके चेहरे को प्यार से देखा और बोला, आज दिन भर में तीसरी बार है जब तुम्हारे लिए मैं इतने बेचैनी से परेशान हुआ। अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरी ओर से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हमारे इस रिश्ते का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। आई लव यू माही, कबीर ने कहा और उसके माथे को चूमकर फिर से उसे अपने सीने से चिपका लिया। कुछ देर में कबीर को भी नींद आ गई। सुबह कमरे में आती सुनहरी धूप से माही की नींद खुली। वो अलसाते हुए कसमसाई और अपनी आंखें खोली। सामने कबीर को देखकर वो एकदम से चौंक गई। खुद को कबीर की बाहों में देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ रखा था। उसका ध्यान खुद पर गया तो खुद को कबीर की शर्ट में देखकर माही का पारा गर्म हो गया। उसे कबीर पर बहुत गुस्सा आया और कबीर को झटके से दूर धकेलते हुए उठकर बैठ गई। इससे कबीर की भी नींद खुल गई। माही बेड से जल्दी जल्दी में उतरने लगी, लेकिन उसकी कमर में तेज दर्द होने लगा, जो शायद रात को गिरने की वजह से हो रहा था। खुद को कबीर की बाहों में देखी उसका मन आशंकाओं से घिर गया था, लेकिन कबीर की शर्ट में खुद को पाकर और अपनी कमर में होने वाले दर्द को लेकर वो कुछ गलत ही दिशा में सोचने लगी और गलतफहमी का शिकार हो गई। गुस्से से उसकी आंखें बंद हो गई और पलटकर कबीर की ओर देखकर बोली, तो आखिर कर ही लिया आपने अपनी मनमानी। कबीर असमंजस से उसे देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? यही चाहते थे ना आप, मुझे अपने बिस्तर तक लाना? लेकिन इसके लिए आप इतना घटिया कदम उठाएंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। माही ने गुस्से से कहा और उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। कबीर ये सुनकर दंग रह गया। माही ने उसे इतना गलत समझ लिया। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो, या रात का नशा उतरा नहीं अभी तक? कबीर उसके सामने आकर बोला, नशा? ओह हाँ, नशा। आखिर मैंने नशे में होने का ही तो फायदा उठाया है आपने। माही ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा और पलकों पर ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। माही, तुम्हारा दिमाग खराब है, कुछ भी बकवास कर रही हो। तुम्हें पता भी है कल रात क्या? कबीर ने आगे बोलना चाहा तो माही उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, हाँ तो बताइए ना, क्या हुआ कल रात? आपको मजा आया ना? बोलिए, एक लड़की का नशे में फायदा उठाते वक्त आपके जमीर ने आपको धिक्कारा नहीं? अरे अगर यही चाहते थे तो पहले ही बोल देते, इतने अच्छे बनने का दिखावा क्यों किया? अगर पहले ही आपने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी होती तो ये घटिया हरकत करने की आपको जरूरत ना पड़ती। माही गुस्से में कांपने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका एक एक शब्द कबीर के दिल पर बिजली की तरह गिर रहा था। कबीर ने खुद को शांत किया और माही को समझाते हुए बोला, माही ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? मैं? अच्छा तो फिर ये बताइए कि मैं आपकी बाहों में क्यों थी? मेरी ड्रिंक किसने स्पाइक की? मैं आपकी शर्ट में क्या कर रही हूँ? मेरे कपड़े कहाँ हैं? और ये कमर का दर्द? बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव किया है आपने मेरे साथ। बोलिए, है कोई जवाब मेरे इतने सारे सवालों का? माही चीखते हुए बोली, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। बस तुम एक बार ठंडे दिमाग से सुन तो लो। कबीर ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर कहा। ये देखकर माही ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और उसे धक्का देते हुए ऊंची आवाज में बोली, डोंट टच मी मिस्टर कबीर राजपूत। ये देखकर कबीर सकपका गया। माही, मेरी बात तो सुन लो। कबीर फिर से आगे आते हुए बोला, नहीं सुनना मुझे कुछ, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ आपको और आपके घटियापन को। नहीं सुनना मुझे कुछ, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई सफाई। माही गुस्से से लगातार बोले जा रही थी, कबीर पर इल्जाम लगाए जा रही थी। ये देखकर गुस्से में कबीर का हाथ उठ गया और उसने खींचकर एक थप्पड़ माही के गाल पर मार दिया। माही गाल पर हाथ लगाए अपने आंसू भरी आंखों से हैरानी से उसे देखने लगी।
बस बहुत बोल लिया तुमने, कबीर ने ऊंची आवाज में कहा। तो माही सहम गई। कबीर उसके पास आया और उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी एक बात भी नहीं सुननी। कबीर ने उसकी बाह पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और आगे बोला, तो क्या समझ रखा है तुमने मुझे, कोई सड़क छाप आवारा या कोई कैसेनोवा जिसे हर रात लड़कियों की जरूरत पड़ती है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि कबीर राजपूत ऐसे सस्ते शौक नहीं रखता। अगर मैं चाहूं तो किसी भी लड़की को अपने बिस्तर तक बहुत आसानी से ला सकता हूं। लड़कियों की कमी नहीं है मेरे लिए, मुझ पर मरने वाली बहुत हैं, लेकिन नशे में किसी का फायदा उठाऊं, इतना घटिया नहीं हूं मैं। और जहां तक तुम्हारी बात है, तो तुम मेरी पत्नी हो, पूरा अधिकार है मेरा तुम पर। अगर मैं पति होने का हक जताने पर आया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। और अब तक अपना हक मैंने ले भी लिया होता, यूं तुम्हारे नशे में होने का इंतजार न करता। समझी तुम? कबीर राजपूत के बिस्तर की तपिश बर्दाश्त करने से पहले मेरी नजरों की तपिश तो बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मैं आग हूं जिसे छूने से झुलस जाओगी तुम, समझी? और कल रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता, तो बैठकर सोचो कि कल रात हमारे बीच क्या क्या हुआ। कबीर ने गुस्से से कहा और उसे झटके से छोड़ वॉशरूम में चला गया। माही वहीं घुटनों में सिर देकर रोने लगी। कबीर ने बाथरूम में आकर शावर ऑन किया और उसके नीचे आकर खड़ा हो गया। आज तुमने मुझे इतना नीचे गिरा दिया है माई, की खुद पर ही शर्म आ रही है मुझे। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? एक बार इतना सब कहने से पहले सोच तो लिया होता। इतना घटिया इल्जाम लगा दिया तुमने मुझ पर, इतने दिन साथ रहने के बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाई। इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पर? कल रात जो भी तुमने नशे में कहा, क्या वो सब झूठ था? मुझे तो लगा कि तुम पसंद करने लगी हो, मुझे चाहने लगी हो। लेकिन नहीं, मैंने ही समझने में भूल कर दी। तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो कि इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने। कबीर ने खुद से ही कहा। इस समय उसकी आंखें भी नम थी। उसके कानों में माही के कई शब्द गूंजने लगे। उसे माही को थप्पड़ मारना याद आया तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर दीवार पर दे मारी। उसका हाथ जख्मी हो गया, लेकिन उसे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था। आज ये क्या हुआ? प्यार तो दोनों तरफ है, लेकिन गलतफहमियों के बादल कुछ इस तरह घिरे हैं कि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये बादल कब हटेंगे और दोनों को एक दूसरे के एहसास साफ साफ नजर आए और महसूस भी हों। कबीर कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आया। उसने एक नज़र घुटनों में मुंह छिपाए माही को देखा जो रो रही थी। कबीर के कदम उस ओर बढ़े, लेकिन अगले ही पल उसका इल्जाम याद आते ही वो रुक गया। उसने अपना सिर झटका और रेडी होकर नीचे आया। उसने अपनी गाड़ी ली और बिना किसी से कुछ कहे फार्म हाउस से चला गया। कार ड्राइव करते हुए समय कबीर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो अपने शर्ट की आस्तीन से बार बार पोंछ रहा था। माई के शब्दों ने उसे अंदर तक छलनी कर दिया था। इस समय उसके दर्द का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उतनी तेज गाड़ी चलाने लगा। इधर अर्जुन और सिमरन सोकर उठे। घड़ी में समय देखकर वो जल्दी जल्दी रेडी होकर कमरे से बाहर आए। नीचे आकर देखा तो कोई भी नहीं था। दोनों अब तक कबीर और माही की अनबन से अनजान थे। ये दोनों अब तक सो रहे हैं क्या? अर्जुन ने कहा। हाँ शायद, सिमरन बोली। लेकिन कबीर इतनी देर तक कभी नहीं सोता, उसे जल्दी उठने की आदत है, अर्जुन ने कहा। माना कि कबीर को जल्दी उठने की आदत है, लेकिन तुम भूल रहे हो रात में तुमने ही माई की ड्रिंक स्पाइक की थी उन दोनों को करीब लाने के लिए। तो मे बी दे, तुम समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से? सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। या आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, हमें उनका वेट करना चाहिए। तब तक मैं काका से कहकर नाश्ता रेडी करवाता हूँ। इतना बोलकर अर्जुन जोर से पुकारते हुए बोला, रघु, रघु। जी सर, रघु ने आकर कहा। रघु, काका से कहकर नाश्ता रेडी करवाओ और जाकर एक बार गाड़ी को चेक कर लो, पेट्रोल वगैरह सब ठीक है या नहीं, हमें निकलना भी है, अर्जुन ने कहा। सर, गाड़ी तो कबीर सर लेकर चले गए, रघु ने सिर झुकाए हुए कहा। वाट, कबीर और भाभी चले गए हम दोनों को छोड़कर? अर्जुन हैरानी से बोला। सर, मैडम जी अभी नहीं गई हैं सर, अकेले ही थे, रघु ने कहा। तो अर्जुन और सिमरन ये सुनकर और हैरान हो गए। कबीर भाभी को छोड़ अकेला ही चला गया? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अर्जुन ने कहा और कबीर को फोन लगाने लगा। रिंग जाती रही, लेकिन कबीर ने कॉल पिक नहीं किया। अर्जुन ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन कबीर ने कॉल रिसीव नहीं किया। अर्जुन, जरूर कुछ हुआ है, कबीर ऐसे अचानक चला गया बिना हमें इन्फॉर्म किए, और वो भी माही को छोड़कर, कुछ तो गड़बड़ है, सिमरन ने कहा। चलो चलकर देखते हैं, अर्जुन ने कहा, और दोनों ऊपर कबीर के कमरे की ओर जाने लगे।
इधर माही अब भी घुटने में सिर छुपाए रो रही थी। अर्जुन और सिमरन अंदर आए। माही को ऐसे बदहवास रोता हुआ देखकर वो जल्दी से अंदर आए। अर्जुन ने सिमरन को इशारा किया और खुद कमरे से बाहर चला गया। सिमरन माही की तरफ बढ़ी और उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखकर बोली, माही। आवाज सुन माही ने सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देख वो दंग रह गई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें रो रो कर लाल और सूज गई थी। माही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बोलो ना, सिमरन परेशानी से बोली। माही ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप ही रही। माही, क्या हुआ, तुम इस हाल में? माही अब भी चुप थी। वहीं अर्जुन कमरे से बाहर आकर बार बार कबीर को फोन कर रहा था, लेकिन कबीर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये कबीर फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हो गया इन दोनों के बीच? कहीं मेरी वजह से तो कुछ। अर्जुन सोचने लगा। इधर कमरे में माही खामोशी थी। सिमरन ने कुछ देर माही को देखा, फिर उसे उठाते हुए बोली, अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। माही ने सिमरन को देखा, फिर उठने लगी। उठते ही उसके कमर में फिर से दर्द उठा। आउच! उसके मुंह से निकला। माही, क्या हुआ, कहीं चोट लगी है क्या? सिमरन ने घबराते हुए कहा और उसे बिस्तर पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। माही, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बोलो क्या हुआ? और कबीर, कबीर ऐसे क्यों चला गया? कबीर का नाम सुनते ही माही गुस्से से बोली, नाम मत लो उनका, मेरी ऐसी हालत के जिम्मेदार वही हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कबीर ने तुम्हें हर्ट किया? क्या यानी कि कुछ? बोलते बोलते सिमरन चुप हो गई। कल रात मेरी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर मेरे साथ, ये बोलकर माही रोने लगी। नहीं माही, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी ड्रिंक में कबीर ने नहीं, अर्जुन ने नशे की दवा मिलाई थी। बल्कि ये मेरा और अर्जुन का प्लान था, तुम्हें और कबीर को पास लाने के लिए। सिमरन ने बिना देर किए माही की गलतफहमी दूर करते हुए कहा, क्या? ये आप दोनों ने किया था? आप दोनों ने मेरी ड्रिंक स्पाइक की थी? माही हैरानी से बोली तो सिमरन ने हाँ में गर्दन हिला दी। आप झूठ बोल रही हो ना? आप अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रही है ना? नहीं माही, तुम्हें यकीन ना हो तो मैं भी अर्जुन को बुलाती हूँ। तुम उससे पूछ लो, उसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। हाँ, आइडिया हम दोनों का था, सिमरन ने कहा और अर्जुन को कॉल किया और उसे कमरे में आने के लिए बोल दिया। माही, तुम कबीर को गलत समझ रही हो, वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। वो उन लड़कों में से नहीं है जो किसी लड़की को हर्ट करे। और तुम्हें तो वो कभी तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, परवाह करता है तुम्हारी। सिमरन बोली, हम्म, दिल बहलाने के लिए ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं पता उनके बारे में। हमारी शादी के बारे में आप कुछ नहीं जानती। माही ने कहा, माना कि मैं तुम्हारी शादी या तुम्हारे आपसी रिश्ते के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन कबीर को तो इतना जानती ही हूँ कि वो किस तरह का इंसान है, सिमरन ने कहा। लेकिन माही ने उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। माही, तुम्हें कैसे समझाऊं? सिमरन दोबारा बोली। कुछ नहीं समझना मुझे, माही ने चीखते हुए कहा। तभी वहां अर्जुन आया। सिमरन, क्या हुआ भाभी को? ये इतने गुस्से में क्यों है और इतनी परेशान? आओ अर्जुन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिमरन गुस्से से बोली। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अर्जुन असमंजस से बोला। क्या किया है तुमने, ये मैं बताती हूँ। तुमने सिमरन इससे आगे बोलने को ही तो माही रुई को रोकते हुए बोली, प्लीज हमारी वजह से आप दोनों मत लड़िए और अपने दोस्त की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ये मैं अच्छे से जान गई हूँ। अरे कोई बताएगा मुझे हुआ क्या है? अर्जुन झुंझलाते हुए बोला, तुमने माही की ड्रिंक को क्यों स्पाइक किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है? सिमरन अर्जुन के पास आकर गुस्से से बोली, हाँ मैंने किया, लेकिन लेकिन क्या? तुम जानते हो माही को लगता है कि उसकी ड्रिंक कबीर ने स्पाइक की और उसके साथ। बोलते बोलते सिमरन रुक गई। नो नो भाभी, आप गलत डायरेक्शन में सोच रही हैं, कबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ही आपकी ड्रिंक स्पाइक की थी, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं। वो तो तुम दोनों के बीच कुछ नज़दीकियां बढ़ जाएं बस इसलिए। अर्जुन ने कहा तो माही उसे आशंका से देखने लगी। इस भाभी मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ, और वैसे भी मैंने ऐसा भी कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग नहीं यूज किया था। इट्स जस्ट विस्की, थोड़ी सी विस्की मिलाई थी, लेकिन वो भी मस्ती में। और जहाँ तक कबीर की बात है तो मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि वो चाहे कितने भी नशे में हो, लेकिन वो कभी अपने होश नहीं खोता, अर्जुन ने माही को समझाते हुए कहा। माही फिर भी उन दोनों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके मन में एक तरफ ये भी चल रहा था कि अगर अर्जुन ने ही उसकी ड्रिंक स्पाइक की है, फिर भी कबीर ने उसके नशे में होने का फायदा तो उठाया ही है, वो भी बिना उसकी मर्जी के। भाभी क्या सोच रही हैं? अर्जुन ने उसे ऐसे कुछ सोचते हुए देखा तो कहा, आपको मुझ पर अब भी यकीन नहीं है ना? एक मिनट रुकिए, आप नीचे हॉल में जहां हम बैठे थे वहां कैमरे लगे थे। आई एम श्योर उसकी फुटेज देखकर आपको यकीन हो जाएगा, अर्जुन ने कहा और नीचे हॉल में कैमरा लेने चला गया।
माही अब तुम उठो, फ्रेश हो लो, हालत देखिए अपनी, फिर फुटेज भी तो देखनी है ना। सिमरन ने उसे उठाते हुए कहा तो माही आहिस्ता से बेड से नीचे उतरी, अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। सिमरन माही और कबीर के बारे में सोचते हुए वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद कमरे में फोन के रिंग की आवाज सुनाई दी। सिमरन ने इधर उधर देखा। लगता है ये माही का फोन है जो रिंग कर रहा है। शायद कोई कॉल कर रहा है, कहीं कबीर तो नहीं। सिमरन ने खुद से कहा और फोन ढूंढने लगी। पता नहीं कहाँ रख दिया है फोन। सिमरन बोली। सिमरन का ध्यान बेड के ठीक सामने वाले काउच पर गया जहां उसके क्राउन पर फोन फंसा हुआ था। रूही ने जल्दी से उठाया और स्क्रीन पर देखा तो दी कॉलिंग शो हो रहा था। इससे पहले कि सिमरन कॉल रिसीव करती, कॉल कट हो गई और तभी अर्जुन फुटेज ले आया। उसने कैमरे को वहीं रखे लैपटॉप से कनेक्ट किया। तब तक माही तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आ गई। आइए भाभी, देखिए नीचे हॉल की फुटेज, ये देखिए ये आपकी ड्रिंक जो मैं आपके लिए लाया था। अर्जुन ने कहा और रिवाइंड करके बोला, और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी विस्की मिलाई है। फुटेज देखकर माही को बहुत हैरानी हुई। वो बार बार फुटेज को रिवाइंड करके देखने लगी। फिर कुछ सोचकर उसने फुटेज आगे फॉरवर्ड की। उसने देखा अर्जुन और सिमरन के जाने के बाद माही और कबीर वहीं थे। उसके बाद माही ने जो कुछ भी किया कबीर के साथ, उसकी वो सारी हरकतें उस फुटेज में थी। उसे देखकर माही की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। अर्जुन और सिमरन तो एक दूसरे को मुस्कुराकर देख रहे थे, लेकिन माही को बड़ा अजीब फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अब आप क्या कहेंगी भाभी? अब तो आपको सच पता चल गया। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान है भाभी, वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करता। इतना विश्वास है मुझे उस पर, और यही विश्वास आपको भी रखना होगा उस पर। और वैसे भी यहाँ तो आप ही उसे परेशान करती नजर आ रही हैं। अर्जुन ने शरारत से कहा तो एकदम से उठी और स्विमिंग पूल वाले एरिया में आई। उसने देखा वहाँ भी कैमरा लगा है। अर्जुन जी, मुझे इसकी फुटेज भी देखनी है। माही ने कहा तो अर्जुन वहाँ आया और वहाँ का कैमरा भी लैपटॉप से कनेक्ट किया। भाभी अब ये आप ही देखिए, हम तो जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आपके प्राइवेट मोमेंट्स को हम देखें। अर्जुन ने कहा तो सिमरन ने माही को उसका फ़ोन देते हुए कहा, ये तुम्हारा फ़ोन, शायद तुम्हारी दी का कॉल आ रहा था, तुम देख लेना। अर्जुन और सिमरन के जाने के बाद माही ने फुटेज देखी। उसने देखा कि वो स्विमिंग पूल के पास फिसल कर गिर गई थी और फिर उसको कबीर का बाहों में उठाना, दोनों का पानी में गिरना सब था उसमें। हे भगवान, मैंने नशे में जाने क्या क्या हरकतें की हैं। उन्होंने तो मुझे सँभाला है और मेरी कमर में दर्द शायद गिरने की वजह से हो रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, माही ने फुटेज देखते हुए कहा। उसी समय उसका फ़ोन फिर से एक बार रिंग हुआ। माही ने देखा दिव्या का फ़ोन था। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? दिव्या ने कहा। दी, मैं वॉशरूम में थी, माही ने धीमे से कहा। माही, तुम ठीक हो ना? उसकी आवाज़ सुनकर दिव्या परेशानी से बोली। दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, माही बोली। माही, सब ठीक है ना बच्चा? तू सच कह रही है ना? हाँ दी, सब ठीक है, और अगर कुछ ठीक नहीं होगा ना तो भी आपकी ये माही सब ठीक कर देगी। आप परेशान ना हो, माही ने कहा तो दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा चल ठीक है, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। आप भी अपना ख्याल रखना दी, बाय, माही ने कहा और कॉल कट किया। कॉल कट होते ही उसकी नज़र फ़ोन स्क्रीन पर गई जहां कैमरा ऐप ओपन शो कर रहा था। उसने वो ओपन किया तो सेव्ड वीडियो में से एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो देखकर तो माही और भी हैरान हो गई। जैसे जैसे वीडियो आगे प्ले होता जाता माही के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। माही का चेहरा टमाटर सा लाल हो गया अपने मोबाइल में रिकॉर्डेड वीडियो देखकर। माही की आंखों में शर्म के भाव आ गए। दरअसल पिछली रात जब माही को कबीर अपनी गोद में उठाकर कमरे में लाया था, उस समय उसकी उछल कूद और मस्ती की वजह से फोन का कैमरा ऑन हो गया और हाथ से छूटकर काउच के क्राउन पर फंस गया, और इस तरह से फंसा कि कमरे में जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड हो गया। माही का किस के लिए जिद करना और अपने होंठ आगे कर कबीर के होंठों के पास ले जाना, फिर कबीर का उसके गालों को किस करना, सब साफ नजर आ रहा था। माही वीडियो देखकर हैरान रह गई। कबीर उसे बहुत ही प्यार से संभाल रहा था। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत था, कुछ रिकॉर्ड नहीं था सिवाय शांत कमरे के। लेकिन कुछ समय बाद कबीर माही को गोद में उठाए फिर से अंदर आया। इस समय दोनों भीगे थे तो माही समझ गई कि इसी समय शायद वो पुल में गिरी होगी। कबीर की परवाह, उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। माही ने देखा कि उसके कपड़े बदलते समय कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस नजरें नीचे किए उसे शर्ट पहना रहा था। ये देखकर माही के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। फिर अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसे इंसान ही है, इन्हें कुछ नहीं होता क्या? मुझे ऐसे देखकर भी इनकी नीयत नहीं बिगड़ी, क्या मुझ में कोई कमी है, या फिर वो मुझे इस काबिल ही नहीं समझते? क्या सोच रही है माई? उसने अपने सिर पर एक चपत लगाई फिर आगे देखने लगी।
उसने देखा वो कितने सुकून से कबीर की बाहों में सो रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैंने उनको कितना गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने तो सारी रात मुझे सँभाला, मेरी केयर की, और मैंने उन्हीं पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे उनसे माफ़ी माँगनी होगी। हाँ, मुझे उनसे अभी माफ़ी माँगनी होगी। बहुत हर्ट किया है मैंने उन्हें। माही ये बोलकर दौड़ती हुई नीचे आई। अर्जुन भाई, मुझे घर जाना है, माही ने कहा। हाँ भाभी, चलते हैं, पहले नाश्ता तो कर लो। अर्जुन ने कहा, नहीं मुझे अभी जाना है माही, घर पहुंचने में हमें 3 घंटे लग जाएंगे, पहले कुछ खा लो। सिमरन ने चेयर खींचकर माही को बैठाया। नहीं, नाश्ता करने तक रुकने का ना मेरे पास टाइम है, ना सब्र। अगर आप लोग नहीं आ रहे हैं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी, माही ने कहा और बाहर जाने लगी। भाभी रुकिए, हम आते हैं, अर्जुन ने कहा और सिमरन को इशारा कर बाहर पार्किंग में जाने लगा। तुम चलो, मैं हमारा बैग लेकर आती हूँ, सिमरन ने कहा और ऊपर कमरे में चली गई। माही भी सिमरन को देखते हुए बाहर आ गई। अर्जुन गाड़ी लेकर बाहर उन दोनों का ही वेट कर रहा था। माही जाकर पीछे की सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद सिमरन आई और वो अर्जुन के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की। माही खामोशी से बैठी थी। उसने कबीर से जो जो कहा उसे वो सब याद आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी पलकें झपकाकर उसने आंसुओं से गालों को तर किया। इधर कबीर इंदौर पहुंचा, लेकिन घर न जाकर वो सीधा ऑफिस आया। अपने केबिन में जाकर चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसके कानों में एक बार फिर माई के कहे शब्द गूंजे। उसने गुस्से से अपने टेबल का सारा सामान नीचे गिरा दिया और टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। टेबल का कांच टूटकर कबीर के हाथ में लग गया। एक बार फिर उसका हाथ जख्मी हो गया। कबीर के अंदर जैसे आग लगी थी। उसे इन चोटों से ज्यादा दर्द माही के इल्जाम से, उसके कहे शब्दों से हो रहा था। वो कहते हैं ना, कभी कभी अपनों के कहे शब्द लोगों के पत्थर मारने से ज्यादा आहत करते हैं। वही चोट कबीर के दिल पर लगी थी। सजना ने फूल मारिया, मेरी रूह फलक तक रोई, पर लोगों के पत्थरों की मुझ पर पीर जरा भी ना हुई। माही गाड़ी में अब भी खामोश और परेशान थी। उसे ऐसे देखकर अर्जुन बोला, भाभी आप इतनी टेंशन मत लो, घर जाकर कबीर से आराम से बात करना, उसे समझाना, वो समझ जाएगा। वो मुझे माफ़ तो कर देंगे ना? माही बेचैनी से बोली। डोंट वरी भाभी, कबीर से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो ऊपर से जितना खड़ूस और गुस्सैल दिखता है, अंदर से उतना नर्म है, बिल्कुल नारियल की तरह। अर्जुन ने रियर व्यू मिरर में देखकर कहा। माही ने सिर हिलाया। माही अपना मूड ठीक करो यार, अब मुस्कुरा दो, सिमरन ने कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोली। कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी? नहीं, लेकिन मेरी वजह से आप लोग भी बिना कुछ खाए आ गए। आप दोनों को भी तो भूख लगी होगी, माही बेचारगी से बोली। फिकर नोट माही, नाश्ता में पैक करा कर लाई हूँ, सिमरन ने कहा तो माही उसे देखने लगी। आई एम सॉरी माही, वो अर्जुन को ना भूख बर्दाश्त नहीं होती तो उसके लिए। सिमरन ने कहा, इसमें सॉरी की क्या बात है, उल्टा मुझे तो खुशी हुई कि आपको अर्जुन भाई का कितना ख्याल है। आप बहुत प्यार करती है ना अर्जुन भाई से, माही बोली। हाँ बहुत, सिमरन ने अर्जुन को प्यार से देख कर कहा। मैं भी करता हूँ तुमसे बहुत प्यार, अर्जुन तपाक से बोला तो सिमरन मुस्कुराने लगी और अर्जुन के पास आकर उसके गाल पर एक किस कर दिया। ये देख माही को वीडियो में कबीर का उसके गालों को होंठों से छूना याद आया। उसके हाथ अनायास ही अपने गाल छूने के लिए उठ गए। माही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। माही, माही, हाँ, सिमरन की आवाज़ से माही की तंद्रा टूटी। कहाँ खो गई, ये खाओ, सिमरन ने उसकी ओर प्लेट बढ़ाते हुए कहा। नहीं मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो, माही बोली। भाभी यार खा लो ना, उस टेबल का सामना करने के लिए ताकत भी तो चाहिए होगी, अर्जुन ने कहा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख नहीं है और मेरा मन भी नहीं है। अच्छा थोड़ा सा खा लो हमारी खातिर, सिमरन ने थोड़ा जोर देते हुए कहा। तो माही ने बिना मन के थोड़ा सा खा लिया। ऐसे ही सफर कट गया और वो तीनों घर पहुंचे। माही जल्दी से कार से बाहर आई और दौड़ते हुए घर के अंदर गई। इस समय लिविंग रूम में दादी माँ और बुआ जी बैठी कुछ बातें कर रही थी। माही सीधे अपने कमरे में जाने लगी कि तभी बुआ जी की आवाज़ आई। माँ, आपके लाडले की पत्नी तो बड़ी ही घमंडी है। बोलो भला, हम यहीं बैठे हैं, ये हमें ऐसे देखा करके सीधा अपने कमरे में भाग रही है। इतना सुनते ही माही के कदम रुक गए। दादी माँ ने उस ओर देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, माही बेटा तुम लोग आ गए। जी दादी माँ, माही ने उनके पास जाकर कहा। कैसी रही तुम्हारी आउटिंग? दादी माँ ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन ये देखकर बुआ जी मुंह बनाने लगी। उसी समय अर्जुन और सिमरन भी अंदर आए। आउटिंग बहुत अच्छी रही दादी माँ, बहुत मजा आया, अर्जुन ने कहा। उन दोनों को देखकर दादी माँ ने उनके पीछे देखते हुए कहा, कबीर कहाँ है, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? दादी ने जैसे ही कबीर के बारे में पूछा तो माही, सिमरन और अर्जुन को देखने लगी। उन तीनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। ये देखकर बुआ जी टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, लो माँ, आपका लाडला तो अपनी बीवी को छोड़कर कहीं और चला गया।
वो इसके साथ भी नहीं आया। नई नई शादी में ये हाल है तो आगे जाकर क्या होगा? नहीं बुआ जी, कबीर हमारे साथ ही आया है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसको ऑफिस से कॉल आ गया। किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है उसकी, इसलिए वो ऑफिस चला गया। उसे रास्ते में छोड़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, अर्जुन ने बात को संभालते हुए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ बेटा तुम लोग अपने कमरे में जाकर आराम करो, थक गए होंगे। नहीं दादी माँ, मैं और सीमू तो घर जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं आप सबसे, अर्जुन ने कहा। ठीक है बेटा, आते रहना, दादी माँ ने कहा। अच्छा भाभी, सिमरन माही के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम कोई टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। बस कबीर से अपने मन की सारी बात कह देना। सिमरन माही से अलग हुई और दोनों सबको बाय बोलकर वहां से चले गए। बेटा तुम भी जाकर आराम करो, दादी माँ ने माही से कहा। जी। माही भी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से सटकर नीचे बैठ गई और वहीं बैठकर रोने लगी। शाम से रात हो गई लेकिन कबीर घर नहीं आया। महिमा डिनर के लिए माही को 2 बार बुलाने भी आई, लेकिन माही ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो थकी होगी ये सोचकर महिमा ने उसे आराम ही करने दिया। देर रात कबीर घर आया। घर के सभी लोग सो चुके थे। कबीर सीधा अपने कमरे की ओर आया। दरवाजे का नॉब घुमाकर कबीर जैसे ही अंदर जाने को हुआ तो एक बार फिर माही के बारे में सोच उसके कदम वहीं ठिठके। वो तुरंत वहां से दूसरे कमरे में चला गया। सुबह माही की नींद खुली तो खुद को जमीन पर ही सोता पाया। मैं रात भर यहीं सोती रही, इसका मतलब ये रात में कमरे में नहीं आए, माही खुद से बोली और जल्दी से उठकर तैयार होने लगी। तैयार होकर वो नीचे आई तो देखा वहां सभी बैठकर नाश्ता कर रहे थे सिवाय कबीर के। अरे बेटा तुम आ गई, आओ बैठो नाश्ता करो, दादी माँ ने माही को देखकर कहा। माही महिमा के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। बेटा अब कैसा फील कर रही हो, दादी ने पूछा। जी, माही असमंजस से बोली। कबीर ने कहा कि तुम कल कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए तुम रात में डिनर के लिए भी नहीं आई, महिमा ने कहा। जी अब ठीक हूँ मैं, माही ने कहा और नाश्ता करने लगी। अर्जुन कबीर से मिलने उसके ऑफिस आया क्योंकि कबीर उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। अर्जुन ने कबीर का केबिन नॉक किया तो अंदर से कबीर की आवाज़ आई। कम इन। थैंक यू सर, अर्जुन अंदर आते हुए बोला। तू यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया है यहाँ? कबीर शांत लहजे में बोला। क्या यार, एक तो तू मेरे कॉल रिसीव नहीं करता, उस पर जब तुझसे यहाँ मिलने आओ तो तू ऐसे सवाल करेगा। क्या काम है ये बता, बकवास बंद कर अपनी, कबीर उसे घूरते हुए बोला। सॉरी यार, सॉरी सॉरी, सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, तुझे क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? तू जानता है कि कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई उसे मुझे लेकर। वो मुझे क्या समझती है जानता है तू, अंदाज़ा भी है तुझे इस बात का? कबीर गुस्से में बोला। भाभी की सारी गलतफहमी दूर हो गई है यार, अर्जुन एकदम से बोला तो कबीर उसे हैरानी से देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहा है, भाभी ने तुझे बताया नहीं? मैंने उससे कोई बात नहीं की इस बारे में। मतलब तूने भाभी से अब तक बात ही नहीं की? क्या बात करूं, तू बता क्या बात करूं? ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं उसने मुझ पर कि मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही है। यार लेकिन उनको सच्चाई का पता चल गया है, मैंने उन्हें सब सच बता दिया और सारे सबूत भी उन्हें उसी दिन मिल गए। तू उनसे एक बार बात तो कर, अर्जुन बोला और उसे उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। इसका मतलब अगर सबूत ना होते तो उसे मुझ पर कभी यकीन नहीं होता। कबीर राजपूत के चरित्र को साबित करने के लिए उसे सबूत की जरूरत पड़ी। उसे मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था, कबीर दुखी होते हुए बोला। देख अब तू गलत ट्रैक पर जा रहा है, मेरी मान भाभी से बात कर, इस मामले को यहीं ख़त्म कर, बात बढ़ाने से और बढ़ेगी, अर्जुन समझाते हुए बोला। बात तो बढ़ ही चुकी है, किसी भी रिश्ते की नींव प्यार से ज़्यादा विश्वास पर टिकी होती है और वो ही नहीं है उसे मुझ पर, कबीर बोला। यार तू कैसी बातें कर रहा है, तूने कभी विश्वास दिलाया क्या तुम्हारे रिश्ते में? वो सिक्योरिटी फील करवाई उन्हें जो एक नॉर्मल कपल के बीच होती है? तो तू भाभी से ये कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इसलिए कह रहा हूँ बात कर उनसे, बाकी तेरी मर्जी। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तब से बहुत दुखी थी वो, तुझसे माफ़ी मांगना चाहती थी। और अर्जुन बोला तो उसकी बात बीच में काट कर कबीर ने कहा, छोड़ वो सब, मैं बाद में देख लूँगा। ये सुन अर्जुन समझ गया कि कबीर इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मैं कल दिल्ली वापस जा रहा हूँ, पापा ने बुलाया है और सिमरन भी साथ में जा रही है, तो बस बाय बोलने आया था। अर्जुन उसके गले लगकर बोला। चल बाय, फिर मिलेंगे, जल्दी आना इस बार, कबीर उससे अलग होते हुए बोला। तो अर्जुन ने कहा, मिलने आएगा इस बार तू, वो भी भाभी के साथ? क्या समझा? ठीक है, कोशिश करूंगा, कबीर ने कहा तो अर्जुन एक बार फिर उससे गले मिलकर वहां से चला गया। रात में कबीर फिर से देर रात घर आया और अपने कमरे में ना जाकर वो दूसरे कमरे में गया और वहीं से रेडियो कर ऑफिस चला गया। अब यह सिलसिला रोज होता।
कबीर सुबह जल्दी चला जाता और रात देर से आता। माही से उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाती। माही किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब माही इस आंख मिचौली से तंग आ गई थी। 1 हफ्ता हो गया आपसे मिले, कौन कहेगा कि मैं और आप एक ही घर में रहते हैं? इतना नाराज़ हैं आप मुझसे कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते? कम से कम मुझे मेरी सफाई का मौका तो दो। माही कबीर की तस्वीर देखकर बोली। उसने कुछ सोचा, फिर खुश होते हुए नीचे किचन में आई। महाराज जी, आज क्या बन रहा है? माही कुक से बोली। बिटिया, भिंडी मसाला, पनीर, दाल, रोटी और चावल। महाराज जी बोले। महाराज जी, वो आपके छोटे साहब को क्या पसंद है, आप मुझे बताएंगे? माही हिचकिचाते हुए बोली। मुझसे पूछ लो, मैं बताती हूँ। माही ने पलटकर देखा तो महिमा खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, तो मुझसे पूछो देवर जी को क्या पसंद है, मैं बताती हूँ। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि आज कबीर की पसंद क्यों पूछी जा रही है? महिमा ने कहा। भाभी, मैंने सोचा आज मैं उनकी पसंद का लंच खुद अपने हाथों से बनाकर उनके लिए ले जाऊं। माही धीरे से बोली। बहुत अच्छा सोचा तुमने। आओ मैं बताती हूँ कि कबीर को क्या पसंद है। उसे पसंद है आलू गोभी, काली दाल और हाँ, मिस्सी रोटी। तुम बना लोगी? महिमा ने पूछा। जी बना लूंगी। और मीठे में क्या पसंद है? मीठे में पसंद है खीर। आओ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूं। नहीं भाभी, मैं खुद करना चाहती हूँ, माही ने उन्हें रोकते हुए कहा। तो महिमा मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी हो गई। माही जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी और महिमा उसे कुछ देर देखती रही, फिर किचन से बाहर आ गई। वो माही और कबीर के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। महिमा, क्या बात है बेटा, जो ऐसे मुस्कुराया जा रहा है? बड़ी खुश नजर आ रही हो। दादी माँ ने महिमा को देखकर कहा, जो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जा रही थी। जी दादी माँ, आप सुनोगी तो आप भी खुश हो जाओगी। ऐसी क्या बात है? दादी माँ, लगता है अब कबीर की जिंदगी में भी सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये दादी माँ कि माही कबीर के लिए अपने हाथों से उसकी पसंद का खाना बना रही है और आज वो खुद कबीर के लिए लंच उसके ऑफिस ले जाएगी। तुम सच कह रही हो महिमा? जी दादी माँ, इसका मतलब समझ रही है ना आप? बहुत अच्छे से, दादी माँ खुश होते हुए बोली और घर के मंदिर में आकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। बस मेरी कबीर की जिंदगी भी पटरी पर आ जाए। और कुछ नहीं चाहती मैं आपसे। उस बच्चे ने बहुत दर्द सहे हैं। उसे अब उसके हक का प्यार मिल जाए। ऐसा ही होगा दादी माँ, अब आप निश्चिंत रहें। बहुत जल्द सब ठीक होगा, महिमा ने उनके कंधे पकड़कर कहा और उन्हें लिविंग एरिया में लाकर काउच पर बैठा दिया। माई लंच लेकर कबीर के ऑफिस पहुंची। उसने रिसेप्शन पर आकर कबीर के बारे में पूछा। आपके पास अपॉइंटमेंट है मैम? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। नहीं, आप उनसे कहिए कि मैं आई हूँ। मैं कौन? रिसेप्शनिस्ट ने अजीब नज़रों से देखते हुए पूछा। मैं माही, उनसे कहिए माही आई है उनसे मिलने। श्योर मैम, रिसेप्शनिस्ट ने कहा और कबीर के केबिन में फ़ोन किया। लेकिन कबीर अपने केबिन में नहीं था, शायद किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था। सर शायद अपने केबिन में नहीं है, किसी मीटिंग में बिजी हैं, आप बाद में आना अपॉइंटमेंट लेकर। उसने फिर से कहा। नहीं, मैं कुछ देर यहीं वेट कर लेती हूँ, माही ने कहा और वहीं बैठ गई। वो रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। अब उसे नहीं पता था कि ये उनकी लेडी बॉस है। कुछ देर वेट करने के बाद माही ने घड़ी में टाइम देखा, 2 बजने वाले थे। लंच का टाइम भी हो रहा है, अब मैं क्या करूं? वो अपना फ़ोन देखने लगी। मैं भी कैसी पागल हूं ना, इतने दिन में उनका नंबर भी नहीं लिया। भाभी से लूं, लेकिन मैंने भाभी का भी तो नंबर नहीं लिया। एक काम करती हूँ, पापा को कॉल करती हूँ, उनसे लेती हूँ नंबर, माही ने कहा और अपने पापा को कॉल करने लगी। फिर उसके हाथ रुक गए। नहीं, पापा क्या सोचेंगे, मेरे पास अपने पति का नंबर तक नहीं है। हजारों सवाल आएंगे उनके मन में हमारे रिश्ते को लेकर। एक बार फिर से फ़ोन करिए ना, माही ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। तो वो माही को अजीब सी नज़रों से घूरते हुए बोली। सर को बहुत से काम होते हैं मैम, आप बाद में आइए, माही मन में बोली। अब क्या करूं, इन्हें बता दूं कि मैं कौन हूं? नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। माही अब लिफ्ट की ओर जाने लगी। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए प्लीज, आप ऐसे नहीं जा सकती। रिसेप्शनिस्ट बोलती रही, लेकिन माही लिफ्ट में आ गई। इनका केबिन कौन से फ्लोर पर है? मैं भी ना कितनी झल्ली हूँ, कुछ पता है नहीं, बस चली आई ऐसे मुंह उठाकर। माही ने खुद से ही कहा और भगवान का नाम लेकर 10th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट से बाहर आकर देखा तो हर कोई अपने अपने काम में बिजी था। वो हर केबिन को देखते हुए आगे बढ़ती गई। वो एक केबिन के सामने आकर रुक गई, जिसके दरवाजे पर कबीर का नाम लिखा था। वो खुश होते हुए एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। ऐसे बिना नॉक किए कोई उसके केबिन में आया, ये देखकर वो गुस्से से बोला। नॉक करके आने के मैनर्स नहीं है? सॉरी, माही की आवाज़ पर उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो माही को देखकर दंग रह गया। लेकिन माही का ध्यान उसके बगल में खड़ी लड़की पर था, जिसने ली लेंथ स्कर्ट पहनी थी और हल्के मेकअप में बड़े स्टाइल के साथ वो कबीर से एकदम सटकर खड़ी थी।
और दोनों का ध्यान नीचे फाइल पर था, लेकिन माही को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। कबीर के करीब किसी लड़की का होना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर बोला। सर, ये मैम बिना परमिशन के अंदर आ गई। तब तक रिसेप्शनिस्ट भी माही के पीछे वहां आकर बोली। कबीर ने कहा तो वो रिसेप्शनिस्ट वहां से चली गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर ने दोबारा माही से पूछा, लेकिन माही का ध्यान अब भी उसी लड़की पर था। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, कबीर की आवाज़ से माही चौंकी। हाँ, वो सॉरी, मैं आपके लिए ये लाई थी, लेकिन सॉरी, मुझे यहाँ ऐसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। माही ने अपने हाथ का लंच वाला बैग वहीं रखा और वहां से बिना कुछ कहे बाहर भाग गई। कबीर ने उसे आवाज़ भी लगाई, लेकिन माही ने उसकी नहीं सुनी। नीचे आकर उसने एक बार फिर रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखा, जो उसे ही देख रही थी। माही उसके पास आई और उसे सॉरी बोलकर वहां से बाहर आ गई। गाड़ी में बैठ उसने ड्राइवर से चलने के लिए कहा। माही का ऐसे जाना कबीर को अच्छा नहीं लगा। उसने रिसेप्शन पर फ़ोन किया। हेलो, वो अभी अभी जो लेडी यहाँ से गई, उन्हें रोको। सर, वो तो चली गई। चली गई? जी, रिसेप्शनिस्ट बोली। तो कबीर ने फ़ोन रख दिया। आज फिर तुम मुझे गलत समझकर बिना मेरी बात सुने चली गई। कबीर ने खुद से ही कहा। उसका ध्यान वहीं रखे बैग पर गया जो माही रख कर गई थी। वो उस बैग के पास आया, खोलकर देखा तो उसमें लंच बॉक्स था। लंच बॉक्स देख कबीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। टू बी कंटिन्यूड।